आज हनुमान जयंती के इस पावन अवसर पर मैं आपको हनुमान जी से जुड़ी 3 बातें बताने वाला हूँ, जो हम सबके जीवन में काम आने वाली बातें हैं। हम सब उनका उपयोग तो करते हैं, परंतु किस तरह से करना चाहिए ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हनुमान जी के जीवन से देखिए कि उन्होंने कैसे अपने प्रभु की भक्ति की और उस भक्ति और समर्पण के कारण आज वो इतिहास में अमर हैं। भक्ति देखिए उनकी कैसी थी। एक बार दृष्टांत आता है कि सीता माता अपनी मांग भर रही थी और हनुमान जी ने पूछा कि माते ये क्या है, क्या लगा रहे हो? तो सीता जी ने कहा, है हनुमान, ये सिंदूर है। तो सिंदूर क्यों लगा रहे हो? उन्होंने कहा, सिंदूर लगाने से राम जी प्रसन्न होते हैं और खुश रहते हैं। इतना ही। सीता जी ने तो सिर्फ ऐसे ही बोल दिया, लेकिन हनुमान जी की भक्ति और समर्पण देखिए कि उन्होंने कहा कि इतनी चुटकी भर सिंदूर लगाने से यदि भगवान राम माता से इतना खुश रहते हैं तो क्यों ना मैं अपने आप को पूरा ही लाल कर लूं। देखिए भक्ति, भक्ति में व्यक्ति कैसे समर्पित हो जाता है, कुछ नहीं सोचता, सिर्फ भक्ति होती है। ऐसी हनुमान की भक्ति, वो पूरे लाल हो गए, पूरे तन पर सिंदूर चढ़ा लिया, इसलिए बैठ गए भक्ति में राम की और क्या कहने लगे, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। देखिए जब वो सिंदूर चढ़ा करके अपने राम भक्ति में लीन थे, देखो भगवान राम वहां आए और उन्होंने कहा, हे हनुमान, ये क्या किया हुआ है, कैसा रूप तूने धारण किया है? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मैं माता के पास गया और माता ने कहा कि चुटकी भर सिंदूर लगाने से आप प्रसन्न होते हो, तो मैंने तो अपने पूरे ही शरीर को लाल कर लिया। अरे देखो कि राम जी को हंसी आ गई, पर उन्हें पता था कि ये हनुमान की भक्ति है, ये हनुमान की भक्ति है। और उस भक्ति से हनुमान जी क्या हो गए, उनके दिल में उन्होंने अपना स्थान बना लिया। भक्ति के बस क्या क्या नहीं कर सकता भक्त। कहा भी है, लाली तेरे लाल की चित देखूत लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। ये है भक्ति का प्रभाव। अभी मैं बताने वाला हूं उनके जीवन से जुड़ी 3 बातें, ऐसी 3 रहस्यमयी बातें जो हर एक की लाइफ में काम आने वाली है। हनुमान जी के जीवन से देखिए, जब वो लंका में जा रहे थे सीता माता को ढूंढने के लिए, तो राम जी ने कहा कि हे हनुमान, ये 100 योजन लंबा समुद्र, तुम इसको लांग करके जाओ और सीता का पता करके आओ कि किस हाल में है। प्रभु की आज्ञा पाकर जैसे ही उन्होंने लंका की ओर कूच की, तो पता है सबको, रामायण में वर्णन आता है कि कौन मिली। समुद्र में उनको सुरसा नामक एक राक्षसनी मिली, ऐसी भयंकर कि पर्वत से भी बड़ा उसका शरीर दिखने में लगता। हनुमान जी के सामने आ गई और उनको कहा कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, मुझे तुम्हें खाना है। हनुमान जी ने कहा कि अभी मैं बहुत महत्वपूर्ण कार्य से जा रहा हूँ, जब वापस आऊँगा तब मुझे आप खा लेना। परंतु नहीं, सुरसा अपने बात पर अडिग रही। उन्होंने कहा, मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ है कि जो भी इस मार्ग से जाता है पहले मेरे मुंह के अंदर उतर करके वापस बाहर आए तो जा सकता है। हनुमान जी ने कहा, ब्रह्मदेव का यह वरदान है तो मैं भी इसको मना नहीं करूंगा। बुद्धि देखिए, हनुमान जी की बल और बुद्धि की ताकत किस तरह से उन्होंने अपनाई, सबके जीवन में यह काम आएगी। सुरसा जब अपना मुंह खोली 2 योजन, तो हनुमान जी ने 4 योजन अपना शरीर बढ़ा लिया। सुरसा ने 4 योजन खोला तो हनुमान जी ने 8 योजन बढ़ा लिया। सुरसा 8 योजन खोलती तो हनुमान जी 16 योजन के हो गए। सुरसा ने 16 योजन का खोला तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए। और जब आखिरी में सुरसा ने क्या किया,
100 योजन लंबा अपना मुंह खोला। तब हनुमान जी की बुद्धि की ताकत देखिए, इतने सूक्ष्म हो गए, इतने सूक्ष्म हो गए कि एकदम से उसके मुंह में गए और बाहर आ गए। देखिए, सीखिए कि कहाँ छोटा होना होता है और कहाँ बड़ा। बल और बुद्धि की ताकत का अनुमान यहाँ से लगाया जाता है कि अपने कार्य को करने के लिए कहाँ छोटा होना होता है और कहाँ बड़ा। प्रभु राम के कार्य के लिए वो वहाँ से आगे निकले और लंका में प्रवेश कर गए। देखा कि लंका तो इतनी लंबी चौड़ी विशाल, मैं यहाँ सीता माता को कहाँ ढूंढूं, मेरे लिए तो अनजान है। परंतु उनको पता था कि मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। सीखिए कि किस तरह से हमें मैनेजमेंट करना है। हर एक व्यक्ति को मैनेजमेंट करना होता है। कोई ऑफिस में करता है, कोई अपने कार्य क्षेत्र में करता है, कोई घर में करता है, परंतु किस तरह से करा जाता है ये मैनेजमेंट हनुमान जी के जीवन से सीखिए। जब वो वहाँ गए, उनको वहाँ श्री राम श्री राम श्री राम की आवाज़ आने लगी। वो अचंभित हो गए कि इस लंका में, राक्षसों की इस लंका में राम नाम लेने वाला ऐसा कौन है? अरे कोई मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहा। उन्होंने सोचा कोई छल तो नहीं कर रहा मेरे साथ। तो हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और जहाँ से प्रभु राम के नाम की आवाज़ आ रही थी उधर गए और देखा एक महल में एक व्यक्ति प्रभु राम के नाम का माला गिन रहा था, नाम जाप कर रहा था। हनुमान जी वहाँ गए और कहा कि आप कौन हो? आप इस लंका में अकेले ऐसे व्यक्ति जो राम नाम ले रहे हो, कौन हो? उन्होंने कहा, मैं राम भक्त विभीषण हूँ, मैं रावण का छोटा भाई हूँ। तो हनुमान जी को थोड़ा तो लगा कि रावण का भाई और राम का नाम। तो उन्होंने उनसे क्या पूछा कि तुम इस लंका में होकर के भी राम नाम जप रहे हो? उन्होंने सोचा कि लंका में यदि हमको आना है और सीता माता को बचाना है तो मुझे विभीषण से दोस्ती करनी चाहिए। देखिए, दुश्मन के घर जाकर भी उसके भाई से दोस्ती की, मैनेजमेंट की कला। और उससे दोस्ती करके क्या पूछा कि मुझे अब सीता माता का पता बताओ, मैं सीता माता से मिलना चाहता हूँ। और वहाँ गए, सीता माता से मिले, राम जी का हाल बताया और वहाँ पर जाकर के सिर्फ सीता माता से नहीं मिले, पूरी लंका को दिखा दिया कि रामचंद्र की क्या ताकत है, उनकी सेना की क्या ताकत है। पूरी लंका में आग लगा के आए और बता करके भी आए कि हम में क्या ताकत है। और साथ ही साथ विभीषण की दोस्ती श्री राम से भी करवा दी कि जो काम आएगा, उन्हें पता था कि यह व्यक्ति काम आएगा। तो ऐसी मैनेजमेंट की कला हनुमान जी के जीवन से सीखने को मिलती है। एक और छोटी सी बात, हमेशा लाइफ में यस करना, हाँ करना, नो कभी नहीं। नहीं, ये नहीं सब तो हनुमान जी की लाइफ में था ही नहीं, हमेशा हाँ। उनके प्रभु ने कहा कि ये कार्य करना है तो हाँ। अब देखिए, सबको पता है, रामायण में एक छोटा सा वर्णन है कि जब युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई और वो जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो उन्होंने क्या किया? राम ने कहा कि हे हनुमान, तुम जाओ संजीवनी लेकर के आओ और लक्ष्मण के प्राण को बचाना है। तो देखिए, अनजान हनुमान, उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रभु मैं ही क्यों जाऊं हर बार, नहीं कहा हाँ जाता हूँ। और ये भी नहीं कहा कि जड़ी बूटी होती कैसी है संजीवनी, उसका सैंपल तो दो, नहीं, चल दिए। इसलिए कभी भी यदि आपका ऑफिस में आपके बॉस, आपके किसी भी क्षेत्र में जो व्यक्ति आपसे बड़ा है, वो आपको कोई भी कार्य कहे, कभी मना मत करना, हमेशा हाँ। कभी मत कहना मैं कैसे करूं, मुझे पता नहीं। अरे जो करता है वो ही पाता है।
तो देखिए हनुमान जी ऐसी स्पीड से गए और वहाँ जाके देखा तो उनको तो पता ही नहीं संजीवनी कैसी होती है, पर उन्होंने टाइम बेकार नहीं किया कि मैं वहाँ गया और जाकर के वापस आ जाऊं। नहीं नहीं, कि मुझे मिली नहीं। उन्होंने सोचा क्यों ना पूरा पर्वत ही उठा कर लेके आऊं, और पूरा पर्वत उठा करके वो राम जी के पास लेकर के आए और कहा कि इसमें से ढूंढ लो। उस संजीवनी को ला करके लक्ष्मण के प्राण बचाए। ऐसी भक्ति, ऐसा समर्पण हनुमान जी के जीवन से देखने को मिलता है। और कहते भी हैं कि 3 प्रकार के व्यक्ति हमेशा होते हैं। कैसे? कि कुछ लोग करके दिखाते हैं, कुछ लोग करके दिखाते हैं और कुछ लोग होते हुए देखते हैं। कुछ लोग होते हुए देखते हैं, कुछ लोग हैरान हो जाते हैं कि ये हुआ कैसे। कुछ लोग हैरान हो जाते हैं कि ये हुआ कैसे। अब देखिए कि आप इनमें से कौन से वो एक व्यक्ति हैं कि क्या आप करके दिखाते हैं या होता हुआ देखते हैं या हैरान होते हैं। तो जो व्यक्ति करके दिखाता है वही इतिहास में अमर होता है। ऐसी हनुमान जी की भक्ति, निस्वार्थ भक्ति। उनसे पूछा कि हे हनुमान, तुम रामचंद्र का इतना नाम लेते हो, क्या राम जी तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे साथ हैं? उन्होंने कहा रामचंद्र तो मेरे रोम रोम में हैं, मेरे खून के कतरे कतरे में हैं, और इतिहास गवाह है, सबको पता है। एकदम उन्होंने अपना सीना चीर के श्री राम और सीता माता के दर्शन करा दिए। सच्चा भक्त ऐसा कर सकता है। और आज के समय की भक्ति, आज के समय की भक्ति देखिए कैसी हमारी स्वार्थपूर्ण भक्ति है। हम 1 मिनट में इधर और 1 मिनट में इधर हो जाते हैं। भक्ति तो ऐसी हो, यदि भक्ति का नशा चढ़ जाए तो उतरे भी ना उतरे, ऐसी भक्ति कीजिए। और भक्ति यदि हमारी निस्वार्थ भाव की होगी तो हमें हमेशा अपना लक्ष्य पाने में आसानी होगी, क्योंकि हमारे सिर पर हमारे भगवान का आशीर्वाद होगा। तो निस्वार्थ भक्ति कीजिए और हनुमान जी के जीवन से कुछ शिक्षा ग्रहण कीजिए। यही कहकर के मैं अपनी वाणी को पूर्ण करूंगा।